हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। पता है आप लोगों को इस चैनल के जरिए कि लगातार क्लास 10 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर दे कि आने वाले समय में मैं क्लास 9th और 12th के बारे में बैच के बारे में अनाउंस करने वाला हूं और उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आप भी इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। अगर आपके पास कोई भी दोस्त हो या आपके आसपास कोई भी आपके रिलेटिव्स हो तो उनके पास भी इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त आपके रिलेटिव को भी फायदा पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन 5 को देखेंगे और 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कंडीशंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट में यानी क्लास का टेस्ट हुआ और उसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग कितना है? 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी मिला दिया जाए तो उस दोनों का वैल्यू कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो आपको दोनों विषयों में अंक ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि यहाँ पे गणित और अंग्रेजी में रिलेशन दिया गया, यानी दोनों का जोड़ कितना है? तो दोनों का जोड़ यहाँ पे 30 है। तो एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना हो जाएगा? प्राप्तांक इक्वल टू x। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गणित में प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 30 माइनस में x। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है कि प्रश्न में बोला है कि यदि क्या होता है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, यानी जो गणित विषय है उसमें उसको कितना अंक मिलता है? 2 अंक अधिक मिलता है और साथ ही साथ उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, यानी अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते हैं। तो उनका जो गुणनफल है वह कितना होने वाला है? तो 210 होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 210। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि गणित का अंक कितना था? तो 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 30 माइनस में x और प्लस में 2 हो जाएगा प्रश्न से, और गुणे अंग्रेजी में कितना है? तो x और माइनस में 3 प्रश्न से, और यहाँ पे बट्टा में बराबर में क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 32, यानी 32 माइनस एक्स और गुणे x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 210। 32 से जब गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 32x, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 96 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 210। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या बचेगा? 32x और यहाँ पे प्लस में क्या है? 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96, और यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में 210 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 35x, और यहाँ पे माइनस जुड़ जाएगा तो 6 0 6 और 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 2 1 क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे माइनस बराबर में 0। माइनस एक्स में दिया है, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं। गुणनखंड करना रहता तो लगा देते। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर में -1, b बराबर में 35 और c बराबर कितना दिया? माइनस में 306। अब यहाँ पे देखेंगे तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है? 35। तो 35 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है? माइनस में 1, और c का वैल्यू कितना दिया है? माइनस में 306।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर निकालना हो तो 35 का क्या होता है 1225, तो 1225 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस हो जाएगा। और 4 से जब गुना करेंगे तो 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 0 0 और 0 2 2 हो जाएगा, और 4 3 12, यानी 1200 कितना आएगा 24। तो 1225 में से 1224 गया तो कितना बचा 1, यानी डी का वैल्यू हमारा निकल गया 1। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सूत्र से, सूत्र में क्या बोला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a। तो माइनस बी कहने का मतलब क्या हुआ, b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 35, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 35 जोड़ और यहाँ पे घटा और रूट में डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 बटा 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो -1 है, तो यहाँ पे -1 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 35 प्लस माइनस 1, रूट में 1 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2। एक बार x का कंपेयर हम लोग प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -35 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 36 और बटा में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यानी x का वैल्यू कितना निकला 18। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकेगी, यहाँ पे भी जाएगी माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -35 और जोड़ में 1 और बाटा में माइनस में 2, यहाँ पे माइनस के साथ कंपेयर किए, यहाँ पे प्लस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में यह 34 और बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 17 आएगा। यहाँ पर देखें x का वैल्यू 18 और x का वैल्यू कितना आया 17 आया। इसका मतलब कि अगर पुट करेंगे तो अगर अंग्रेजी में उसको कितना आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है x बराबर 18, तो उसको गणित में कितना आएगा, तो गणित में 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से 18 घटाएंगे तो 12। लेकिन जैसे ही उसको अंग्रेजी में 17 मार्क्स आता है, यानी x बराबर में 17, तो उसको गणित में कितना आएगा, तो गणित यानी 30 माइनस में x, तो कितना हो जाएगा 30 में से 17 जाएगा तो यह 13। यानी अगर 18 मार्क्स अंग्रेजी में आता है तो गणित में उसको कितना आएगा, तो गणित में आएगा 12, और यहाँ पे अगर अंग्रेजी में उसको कितना आता है 17 मार्क्स, तो गणित में कितना आएगा उसको 13 मार्क्स आएगा। तो यह इसका दो आंसर है, तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न में पूछा भी हो कि इस आंसर से संतुष्ट है, तो यहाँ पे संतुष्ट कैसे हो पाएंगे कि हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसको एग्जैक्ट अंग्रेजी में कितना आया है और एग्जैक्ट गणित में कितना आया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी यहाँ पर देखें कि आयताकार कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे हुआ, इसका विकर्ण कहने का मतलब ऐसे हो गया। तो क्या बोला है कि यदि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है, तो छोटी भुजा या लंबाई होती है, क्या बोलते हैं चौड़ाई होती है, चौड़ाई x मानेंगे तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस में 60 हो जाएगा, यानी वो 60 मीटर अधिक हो गई। आगे क्या बोला है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा वह छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 30 मीटर अधिक है। क्या है, 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, यानी खेत की भुजाएं कहने का मतलब क्या होगा, लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगा x मीटर, क्योंकि क्या बोला है कि छोटी भुजा से बड़ा है 60 मीटर यह विकर्ण, और 30 मीटर क्या है लंबाई बड़ा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा x प्लस में 60 और यहाँ पे मीटर। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर यह x प्लस में क्या हो जाएगा 30 और यह क्या हो जाएगा मीटर।
या बड़ी भुजा निकल गया, विकर्ण मिल गया और छोटी भुजा मिल गया, तो यहाँ पे अब करेंगे क्या? तो यहाँ पे एक ही उपाय है कि क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण से हल करना। तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा है, न गुणनखंड का, न गुणनफल का, न कुछ का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है। और पाइथागोरस थ्योरम यह कहते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के क्या होते हैं, योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम लोग नोट कर लेंगे, इसको बोलेंगे ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी और सी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर के। तो ए सी का वैल्यू कितना दिया है, यानी विकर्ण कितना दिया गया है, तो यह दिया गया है x प्लस में 60। तो x प्लस में 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो बी सी का वैल्यू कितना दिया, x प्लस में 30। तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है, तो x। तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3600 और प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2x और गुने में 60 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी 120x और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस 3 दूनी 6 यानी 60x और प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह x स्क्वायर है, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ है और बराबर गुणांक के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120x, इधर से x को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 60 आएगा, माइनस में 60x प्लस में क्या हो जाएगा 3600 और माइनस में इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा 900 और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहें तो यह माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा, x वाला टर्म यहाँ पे दिया गया है तो प्लस में क्या हो जाएगा 60x, क्योंकि 120 में से 60 जाएगा तो 60x और यहाँ पे 3600 में से 900 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस में 2700 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ए बी सी का निकाल कर और डी का वैल्यू निकाल कर हम लोग द्विघाती सूत्र अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पहले लिखेंगे ए बराबर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1, बी बराबर में 60 और सी बराबर में कितना दिया है 2700। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया है, तो 6 दिया है 60, तो 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 1, तो -1 और गुने सी का वैल्यू कितना दिया है तो 2700। यहाँ -1 को ब्रैकेट में कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3600 और माइनस माइनस प्लस 00 का 00, 7 चौका 28 का हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 00 और यहाँ पे 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 3 1 4 और यहाँ पे 1 और डी बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो -b, तो b का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 60, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 60 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना दिया है, तो दिया है कि 14400, तो यहाँ पे लिख देंगे 14400 और बट्टा में 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया माइनस में 1, यहाँ पे -1। सॉल्व करेंगे तो ये देगा माइनस में 60 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर और यहाँ पे 00 है तो एगो 0 बाहर आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 120 और बाटा यहाँ पे हम लोग 2a यानी 2 गुने माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस में 2 हो जाएगा। एक बार x के साथ कंपेयर करके, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -60 और प्लस 120 बटा में -2,
और साथ ही साथ x बराबर माइनस में 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 120 और बटा में माइनस में 2। यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा x बराबर 120 में से 60 गया तो 60 और बटा में -2। माइनस आ रहा है, इसका मतलब यह लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसको हम लोग मान लेंगे अमान्य। यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 120 और क्या होता है 60 180 हो जाएगा और माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो यह हो जाएगा 90, यानी x का वैल्यू कितना है 90। अब x का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो छोटी भुजा विकर्ण और बड़ी भुजा निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः छोटी भुजा x बराबर कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो यहाँ पे बड़ी भुजा निकाल लेंगे। बड़ी भुजा क्या है तो छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 जोड़ 30 यानी ये हो जाएगा 120 मीटर। और यहाँ पे विकर्ण को भी निकाल देंगे। तो केवल भुजा है, पूछा है कि आयताकार खेत की क्या करना है आपको भुजाएं निकालना है। तो अगर विकर्ण भी निकाल दे तो कोई दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण इक्वल टू क्या है x प्लस में 60, यानी x का वैल्यू कितना है 90 प्लस में 60 यानी हो जाएगा 150 मीटर। यानी यह क्या हो जाएगा, यह निकला कितना 90 मीटर, यह निकला 120 मीटर और यह निकला 150 मीटर। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों का क्या करना है आपको, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। खूब ध्यान से समझिएगा। बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी संख्या का वर्गों का अंतर आपको क्या करना है बताना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी यह क्या बोला है कि यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। यानी सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या x मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर में x। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या क्या बोला है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग कितना दे दिया है, छोटी संख्या का वर्ग दिया है बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या कितना है x का 8 गुना, यानी हो जाएगा 8x। अब देखिए कि अब दोनों का वर्गों का अंतर कितना है 180 है। तो आपको क्या करना है संख्याएं ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ये बात सोच रहे होंगे कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या 8x है। तो छोटी संख्या 8x नहीं है, छोटी संख्या का स्क्वायर करने के बाद कितना है तो 8x है। अब क्या बोला है प्रश्न में बोला है कि बड़ी संख्या का स्क्वायर में से घटाएंगे छोटी संख्या के स्क्वायर को। छोटी संख्या के स्क्वायर को तो कितना आना है 180 आना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या x माने है तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर दे दिया है, कितना दिया है 8x दिया है और बराबर में क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 180 बराबर में 0। a बराबर में हो जाएगा 1, b बराबर में -8 और c बराबर में माइनस में 180। d का वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 1 और यहाँ पे c का वैल्यू माइनस में 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौका 32 और यहाँ पे 4 एकम 4 3 7, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 2 8 और यहाँ पे 784 होगा d का वैल्यू। और यहाँ पे d का वैल्यू जो होता है वह 27 का स्क्वायर होता है शायद। यहाँ पे देखिएगा 27 गुने 27 27 का नहीं होता है, यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 28 का देखेंगे तो 28 8 28 64 का 4 हासिल 6 8 दूनी 16 6 22 और यहाँ पे 28 दूनी क्या होता है 56।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 28 का होता है, यानी रूट में डी रखेंगे तो 28 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, यानी सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d और बाई 2a माइनस b। तो b का वैल्यू यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू -8 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना दिया है 784 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a। a का वैल्यू कितना दिया है a। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस माइनस 784 किसका हो जाएगा 28 का और बट्टा में 2 एकम 2। अब एक बार माइनस के साथ कंपेयर करेंगे x का वैल्यू और एक बार प्लस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 8 प्लस में 28 बट्टा में 2 और यहाँ पे x बराबर 8 माइनस 28 बट्टा में 2। यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में 20 बट्टा में 2 और चूंकि यह संख्या ज्ञात करना है तो संख्या यहाँ पे क्या बोला है धनात्मक संख्या बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू यह अमान्य ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 8 8 16 यानी 36 बट्टा में 2 या 18 दूना क्या हो जाएगा 36। x का वैल्यू कितना आया 18 आया। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो है वह बड़ी संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 18, लेकिन छोटी संख्या क्या बोला है, तो छोटी संख्या का वर्ग ना 8x है, यानी छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वह 8x है, न कि छोटी संख्या 8x है। तो छोटी संख्या का स्क्वायर यानी छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट 8x यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 एकम 8 6 14, यानी यह क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 12, लेकिन यहाँ पे 12 ही लेंगे, यानी बड़ी संख्या कितना आया 18 और छोटी संख्या कितना आया 12, और यही इसका क्या होगा आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी रेलगाड़ी है जो अपनी जो चाल है वह 360 किलोमीटर के लिए वह समान चाल से चलती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, यानी चाल अधिक होगा तो उसका जो समय होगा वह कम लगेगा, तो वह उसी यात्रा को करने में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी पहले जितना टाइम लेती थी उससे 1 घंटा कम लेती है। तो आपको क्या करना है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह हमको क्या निकल रहा है, तो मान लेंगे कि उसका सामान्य चाल कितना था x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल यानी बराबर क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखें तो यह हो गया इसका सामान्य चाल, और दूरी तो दिया है, तो दूरी बराबर कितना दिया है, तो 360 किलोमीटर। तो यह बोला है जब x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वह चलती होगी तो वह दूरी कितनी चल रही है 360 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह वास्तविक समय निकाल लेंगे। वास्तविक समय क्या होगा, यानी वास्तविक समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल, क्योंकि चाल दूरी बराबर क्या होता है दूरी गुण यहाँ पे क्या होता है चाल बराबर दूरी और बटा में क्या होता है समय, तो इसीलिए समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा में चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना है 360 और बटा यहाँ पे उसकी चाल कितनी है x, तो यह क्या हो जाएगा इतना आवर हो जाएगा। चूंकि यह क्या है वास्तविक समय है तो यह क्या हो गया 360 बटा में x हो जाएगा। अब जब चाल क्या हो रही है, चाल कितना हो जा रही है, चाल बढ़ जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी चाल बराबर कितना हो जाएगा x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर, यानी चाल बढ़ गया तो यहाँ पे समय जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, तो दूरी कितना है 360
और बाटा चाल कितना है x प्लस में 5 और इतना आवर। यह जो है वास्तविक समय जो है वह क्या है, यह बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि चाल कम थी। तो जब चाल कम होगी तो वह क्या होगी, समय ज्यादा लगेगा, और जब चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। यानी वास्तविक समय में से हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यही इस प्रश्न में बोला है। यानी यहाँ पे इसलिए प्रश्न में बोला है कि वास्तविक समय से उस दिन जब चलती है तो वह 1 घंटा कम समय लेती है। यानी यह समय क्या है, कम है, और यह समय क्या है, ज्यादा है। यानी 360 बटा में x और माइनस 360 बटा में x प्लस 5, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यह 1 घंटा क्या है, ज्यादा है, और 1 घंटा यह क्या है, कम है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस में 5, और यह x से x कैंसिल तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 से गुना, यानी 360 इंटू एक्स प्लस में 5 और माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 360x और बराबर में 1। गुना करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 360x और प्लस यह क्या हो जाएगा 0, 6 25 30 का 0 हासिल 3, 5 15 3 क्या हो जाएगा 18, यानी 1800 और माइनस में हो जाएगा 360x और बराबर में क्या हो जाएगा, यह गुना होते हुए x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 5x। ये दोनों टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे। पहले यह देख रहे हैं 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1800 और यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x बराबर में हो जाएगा 0। सजा कर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 1800 प्लस में 1800 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसको इरेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर हमारा दिख रहा है क्या है माइनस में 1 तो माइनस 1, b बराबर कितना दिया है माइनस में 5 तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5, c बराबर कितना दिया है तो प्लस में 1800। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना दिया है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है माइनस 1 और गुने c का वैल्यू कितना दिया है 1800। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस और 4 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 00 और ये 18 चौका क्या होता है 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 25 और 72 25 किसका होता है तो यह हो जाता है 85 का। क्या क्योंकि यहाँ पे देखिए 85 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 और 8 9 72, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या होता है 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू माइनस में 5 तो माइनस इंटू माइनस 5 जोड़ रूट अंडर क्या हो जाएगा 72 25 और बट्टा में 2a, 2 गुने a का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 1। यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा प्लस में 5 प्लस माइनस 72 25 किसका होता है 85 का होता है और बट्टा में यह क्या हो जाएगा माइनस में 2 x बराबर, एक बार माइनस के साथ कंपेयर एक बार प्लस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5 प्लस 85 बट्टा में माइनस 2। यहाँ पर देख रहे हैं करने के बाद यह क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, इसीलिए इसको अमान्य मान लेंगे। अमान्य इसलिए मानेंगे क्योंकि जो चाल होगी वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ऋणात्मक होती है लेकिन होती है कब जब उसकी दिशा विपरीत हो, यानी हम लोग जिधर बॉल लगाते हैं और उसके अपोजिट उसका क्या हो डिस्प्लेसमेंट हो या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है तब वहाँ पे चाल ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 85 बट्टा में 2 तो यह हो जाएगा माइनस में 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 80 और बट्टा माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल और यह क्या हो जाएगा 40, यानी x का वैल्यू कितना आया 40 आया। यानी x का वैल्यू क्या माने हम लोग रेलगाड़ी का वास्तविक चाल, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेल गाड़ी की सामान्य चाल x बराबर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और इसी के स्पीड से वो क्या कर रही है पर डे चल रही है, लेकिन जब उसका 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ जाता है तो उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
इस तरह करके हम लोग प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखें, समझे और इसको नोट डाउन किए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और मैं आने वाले समय में आपको ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट को भी बताने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस समय जो 100 में 100 तो मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन 90+ मार्क्स मैं आपको लाकर दिखाऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जो चीज को मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस अगर कॉन्सेप्ट पे आप चलते हैं तो आपका 90+ मार्क्स आएगा, न कि 90 बिलो मार्क्स आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।